व्हाट्सअप गाइस, इट्स ग्रिश्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। मैं कवर करने वाली हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर हियर इन मध्य प्रदेश। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो वहाँ पे है ओमकारेश्वर टेम्पल, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। यहाँ पे कैसे आया जा सकता है वो भी बताने वाली हूँ। यहाँ पे क्या क्या देखा जा सकता है टेम्पल के अलावा। नर्मदा नदी की भी हम सैर करेंगे और प्लस यहाँ के होटल स्टे, बजट, ट्रांसपोर्टेशन, एवरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो दैट व्हेन यू कम टू ओमकारेश्वर यू हैव अ कंप्लीट ट्रैवल आइटिनरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहले जानते हैं ओमकारेश्वर आए कैसे और उसके बाद जानेंगे मैं स्टे कहाँ कर रही हूँ। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में आता है और एक धार्मिक स्थान है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूद है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे शिव जी के भक्त आते हैं दर्शन के लिए। ओमकारेश्वर पहुँचने के लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन है इंदौर का, जो कुछ 75 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट की दूरी पे है, और उज्जैन का भी रेलवे स्टेशन है जो 150 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट की दूरी पे है। फ्लाइट से आना है तो इंदौर का एयरपोर्ट सबसे पास है। लोग अक्सर उज्जैन और ओमकारेश्वर को साथ कवर करते हैं और मैंने भी यही किया था। मुंबई से उज्जैन के लिए ट्रेन लिया था, एक दिन उज्जैन में बिताया और टेम्पल्स को विजिट किया और ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन लिए, और दूसरे दिन उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए अर्ली मॉर्निंग का कैब किया और कुछ 3 घंटे में मैं पहुंची ओमकारेश्वर। स्टे हियर इन ओमकारेश्वर मैंने बुक किया है मध्य प्रदेश टूरिज्म का गवर्नमेंट होटल। ये एक अच्छा सा प्रॉपर्टी है, लोकेटेड अप ऑन अ हिल, एंड यहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर है। रूम्स में देखा तो मेरा जो नॉर्मल रूम है, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी आई हैड टू बुक द नॉर्मल रूम, तो रूम तो काफ़ी डिसेंट ही है, बट वहाँ से व्यू अच्छा है। बट यहाँ पे अच्छे रिवर फेसिंग रूम्स भी है जो काफ़ी सुंदर है, एंड तो 5000 के ऊपर के रेंज में है। बट इट्स रियली नाइस बिकॉज द व्यू फ्रॉम दिस होटल इज़ रियली नाइस। यहाँ से टेम्पल इज़ अराउंड 1 to 1.5 किलोमीटर्स वॉकिंग। ये जो होटल है टेम्पल के ऑपोजिट साइड में है, जो ओमकारेश्वर जो मेन टेम्पल है उसके ऑपोजिट साइड में है। एंड टेम्पल जाने के लिए एक वॉकिंग ब्रिज है जिसके थ्रू आप चल के वॉक करके टेम्पल जा सकते हो, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली ऑटो भी कर सकते हो। होटल वाले हेल्प कर देते हैं ऑटो के लिए, एंड यू कैन गो टू द टेम्पल अकॉर्डिंग। लंच टाइम एट द मोमेंट, एंड लंच में कर रही हूँ अपने ही होटल के नीचे एक रेस्टोरेंट है जो होटल का ही है, एंड यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है ऑफ द होल ओमकारेश्वर सिटी। यहाँ से दिखता है नर्मदा नदी, यहाँ से दिखता है जो बहुत ही सुंदर लगता है, एंड ओमकारेश्वर टेम्पल भी यहाँ से दिखता है। तो ये रेस्टोरेंट का व्यू काफ़ी अच्छा है, एंड थोड़े हाइट पे लोकेटेड होने की वजह से और भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं करने वाली हूँ अपना लंच। तो मैंने लिया है यहाँ पे कुछ पनीर कढ़ाई अलॉन्ग विथ सम रोटी, एंड दिस इज़ माई लंच। सो जल्दी जल्दी लंच करते हैं, उसके बाद टेम्पल को विजिट करेंगे। तो अभी हमारा लंच हो गया। लंच काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था, डिसेंट फूड मिला हमको आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड अभी मैंने यहाँ से एक ऑटो रिक्शा बुक किया है टू गो टू द फर्स्ट टेम्पल विच इज़ अ मामलेश्वर शिव टेम्पल। ये एक ज्योतिर्लिंग का ही पार्ट है। सो यहाँ पे ऐसा है कि 2 ज्योतिर्लिंग के टेम्पल है, एक है ओमकारेश्वर, दूसरा है मामलेश्वर। ये दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के पार्ट है जो नर्मदा नदी के द्वारा डिवाइड किए हैं। तो एक नदी के उस पार है, एक नदी के इस पार है। तो हमारे होटल से मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग पास है, तो हम रिक्शा करके पहले वहाँ जाएंगे। मुझे रिक्शा की आवाज़ आ रही, तो आई थिंक रिक्शा आ गया। So let's go and visit the first Jyotirling over here. अभी मैं पहुंच चुकी हूँ मामलेश्वर टेम्पल। मैं रिक्शा से आई थी विच हैज़ कॉस्टेड मी 200 रुपीज़। ट्रैवल ईयर इंटरनली इज़ अ बिट एक्सपेंसिव और कोई ऑप्शन भी नहीं है, आप चल के भी आ सकते हो, बट इट्स लाइक 1 to 1.5 to 2 किलोमीटर्स वॉकिंग। सो ये है मेरे पीछे प्राचीन मंदिर। पहले हम इसके दर्शन लेंगे। यहाँ पे VIP एंट्री नहीं है, बस जनरल एंट्री है। तो अभी हम लोग यहाँ से क्यू स्टार्ट होता है। अभी बज रहे हैं अराउंड 2:30, ज़्यादा रश दिख नहीं रहा है, तो अच्छे से दर्शन हो। चलो लेट्स गो इनसाइड।
ज्योतिर्लिंग, जिसे अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ही पार्ट है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के नॉर्थ साइड पे ओमकार पर्वत पर है और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के साउथ साइड पर है। माना जाता है कि टेम्पल स्ट्रक्चर 10th सेंचुरी में बना हुआ था एंड इट इज़ कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टोन, जहाँ आज भी ढेरों लोग रोज़ विजिट करते हैं। यहाँ की मान्यता ऐसी है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को साथ में विजिट करना शुभ होता है। बस 15 मिनट में बहुत ही खूबसूरत सा दर्शन हुआ एंड काफ़ी अच्छा टेम्पल है, बहुत ही प्राचीन टेम्पल है, पूरे स्टोन से बना हुआ ये ब्यूटीफुल सा टेम्पल है। टेम्पल की आर्किटेक्चर की भी आप बात करें तो बहुत ही ओल्ड आर्किटेक्चर है, कार्विंग्स बने हुए एंड एज आई मेंशन पूरे स्टोन से बना हुआ है, सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड द एरिया इटसेल्फ अराउंड द टेम्पल इज ऑल्सो रियली प्रिटी, बहुत ही ग्रीनरी है, बड़े बड़े ट्रीज है, तो यहाँ पे क्लाइमेट भी ठंडा रहता है। अब इसी के बगल में एक छोटा सा रास्ता है जो ब्रिज को कनेक्ट करेगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द नर्मदा रिवर टू द अदर एंड वहाँ पे है ओमकारेश्वर टेम्पल। अभी मैं चल के वहाँ पे जाने वाली हूँ, लेट मी शो यू अराउंड। ओके सो मंदिर के बगल में एक रास्ता जाता है विच इज़ कॉल्ड एज अ स्काई वॉक, जो नर्मदा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे हमें ज्वाइन करवाता है एंड उसी के थ्रू हम जा रहे हैं अभी ओमकारेश्वर टेम्पल के लिए। यहाँ पे भी दो रास्ते हैं, ये जो ब्रिज है दो में डिवाइड होता है और दोनों रास्ते टेम्पल की तरफ ही पहुँचाता है। अभी यहाँ से मुझे दिख रहा है कि काफ़ी भीड़ है, बट नेवरदलेस यहाँ पे और एक वे है टू गो टू द अदर साइड ऑफ द रिवर इज़ वाया बोट, बट अभी बारिश का सीज़न होने की वजह से ये सारे बोट के फैसिलिटी अभी बंद है, इसीलिए हमें चल के ही जाना पड़ रहा है। जाने के रास्ते पे बहुत सारे यहाँ पे दुकानें हैं जिसके थ्रू आप जाते हो टेम्पल की तरफ। बहुत सारी चीज़ें जैसे पूजा सामग्री आइटम, टेम्पल के रिलेटेड आइटम्स, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, बैग्स, बैंगल्स, ऐसी सब चीज़ें यहाँ पे मिलती है। सो काफ़ी कलरफुल और लिट मार्केट एरिया है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये पूरा टेम्पल की ओर तक जाता है। लेट मी शो यू अराउंड दिस वाइब्रेंट मार्केट ऑफ ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर मंदिर एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है और नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ एक प्राचीन मंदिर भी। ओम शेप के पर्वत पे ये मंदिर स्थित है। माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ रोज़ आते हैं सोने के लिए, इसीलिए यहाँ पे शयन आरती किया जाता है। 11th सेंचुरी में बनाया गया था ये टेम्पल का आउटर स्ट्रक्चर और उसके बाद कई सारे राजाओं ने इस टेम्पल की मेंटेनेंस में सपोर्ट किया और 19th सेंचुरी में अहिल्याबाई होलकर ने ये टेम्पल को और भी अच्छा बनाया। दर्शन की बात करें तो यहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ होता है श्रद्धालुओं का, तो 2 से 4 घंटे यहाँ पे लगते हैं दर्शन के लिए। यहाँ पे VIP लाइन भी है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो बंद रहता है, इसीलिए लोग एक्स्ट्रा लेके VIP दर्शन करवाते हैं। वैसे तो VIP दर्शन का ऑफिशियल चार्ज 250 रुपीज़ टू 350 रुपीज़ ही है पर पर्सन। मंदिर सुबह 5 बजे से 4 बजे तक ओपन रहता है और 4 से 4:30 बजे तक बंद होता है और फिर वापस से 4:30 से 9:30 बजे तक ओपन रहता है, जिसके बीच में दर्शन किया जा सकता है। मंदिर से वापस आने के टाइम पे आपको दोनों तरफ मार्केट्स दिखेंगे, बहुत सारे दुकानें यहाँ पे, स्ट्रीट शॉपिंग वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो एंड काफ़ी बड़ा वाइब्रेंट मार्केट है एज यू कैन सी। ये घाट जाने के रास्ते पे भी है, मंदिर जाने के रास्ते पे भी। नर्मदा
घाट एंड यहीं पे आरती भी होती है। एज यू कैन सी देयर आर मेनी बोट्स दैट आर पार्क्ड एट द मोमेंट, बिकॉज अभी बरसात का सीजन है तो इसीलिए ये सारे ऑपरेशनल नहीं है, बट अगर ऑपरेशनल होता तो हम यहाँ से उस पार मंदिर के जा सकते हैं वाया द बोट, विच इज़ सच अ नाइस फैसिलिटी। बिकॉज ब्रिज काफ़ी लंबा है तो चलने को थोड़ी दिक्कत होती है, स्पेशली फॉर ओल्ड एज पीपल, बट दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड ऑप्शन दैट यू हैव ओवर हियर ऑफ दिस बोट सर्विस। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पे आना है तो आई वुड रेकमेंड टू आप बारिश के बाद ही आओ, जब बारिश का पानी थोड़ा सा कम हो जाए, सो दैट ये बोट फैसिलिटी शुरू हो जाएगा एंड यू कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। एंड यहाँ पे और एक सर्विस है कि ये जो बोट्स है ये लोग यहाँ के अलग अलग टेम्पल्स के भी दर्शन करवाते हैं बोट के द्वारा ही, या फिर आपको 2 मिनट जाने भी देते टेम्पल में। बट अनफॉर्चुनेटली अभी बरसात के टाइम में आई हूँ तो मुझे इसका करने का मौका नहीं मिला है, बट देन टू दिस इज लाइक ऑप्शन दैट यू कैन कवर ओवर हियर। हमारे सारे टेम्पल्स के दर्शन तो हो गए हैं। द अदर थिंग दैट यू कैन डू ओवर हियर इज विजिट द श्री शंकराचार्य मूर्ति एंड ऑल्सो द बिग शिव मूर्ति दैट इज हियर। ये दोनों मूर्ति ओमकारेश्वर टेम्पल के पीछे जो पहाड़ है वहीं पे बना हुआ है। आप वॉक करके भी जा सकते हो या फिर आप गाड़ी के थ्रू भी जा सकते हो, बट एट द मोमेंट अगेन बिकॉज बरसात है इसीलिए वो वहाँ जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। यू ओनली वे टू गो ओवर देयर इज वॉकिंग एंड इट्स लाइक ए इंक्लाइंड वॉक टुवर्ड्स द माउंटेन। सो आई थिंक आई एम गोना स्किप इट फॉर नाउ बिकॉज इतना ताकत नहीं है शरीर में चलने के लिए। Alright you guys, so this brings us to the end of the Omkareshwar vlog. I hope you enjoyed it. ये जगह काफ़ी होली एंड रिलीजियस प्लेस है एंड मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे जाके कवर किया, जो विजिट करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक दिन काफ़ी है ओमकारेश्वर घूमने के लिए। आप एक दिन उज्जैन करो, एक दिन ओमकारेश्वर करो और एक दिन इंदौर करो। इसे 3 दिन का ट्रिप भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मेरा पहले का वीडियो उज्जैन का ज़रूर देखना, जो इसके पहले मैं उज्जैन कवर करके आई हूँ एंड अभी करंटली मैं हूँ इंदौर में। दिस इज़ द नेक्स्ट डे एक्चुअली। मैं ट्रैवल करके आई अराउंड 3 आवर्स फ्रॉम ओमकारेश्वर टू कम टू इंदौर एंड दिस इज़ इंदौर वेयर आई एम करंटली एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटीफुल सिटी। इंदौर को स्मार्ट सिटी भी कहते हैं एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। सो आई एम super excited and look forward to exploring Indore as well. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place in a new city. Bye bye.